मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं सभी को राधे राधे। आप सुन रहे हैं प्रतिदिन अमर कथा श्री हरिमाया चरित। कथा का प्रारंभ करने से पूर्व आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। कथा सुनाते हुए भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि लीलाधर की लीला न्यारी, पावन लीला मन ही विचारी। लीलाधर की लीला न्यारी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हमारे लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है और उन्होंने आज एक पवित्र लीला अपने मन में विचार ली है। अब वो क्या करना चाहते हैं? लई बड़ी सोच मातु ढींग आए, अब काहन लगे पुनि अति सकुचाए। वो अपनी लीला में अपने को बहुत सकुचाते हुए दिखा रहे हैं और उनके पास बहुत बड़ी सोच है। अब वो सोच लेके माता की यशोदा के पास आ गए और क्या कहने लगे, मैया मैं तो गाय चरई हूँ, मैया मैं तो गाय चरई हूँ। बाल सखन संग मधुबन जई हूँ, बाल सखन संग मधुबन जई हूँ। मैया यशोदा से कहने लगी कि मैं तो गाय चराने जाऊंगा, मैया मैं तो गाय चराने जाऊंगा, अपने बाल सखों के साथ में मैं भी मधुबन जाऊंगा। और वो कहने लगे कि बलदाऊ मन कीन विचारा, बलदाऊ मन कीन विचारा। ताते मैं यहू आई प्रचारा, कि मैया दाऊ ने विचार किया है। वो कहने लगी तभी तो मैं यहाँ आया हूँ और तभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अब उन्होंने कहा है कि बोले वही निज मातु बताई, अब काल ही चलब बन दोनों भाई, काल ही चलब बन दोनों भाई। भगवान बता रहे हैं, अपने आप को नहीं बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि बलदाऊ भैया ने ऐसा कहा है कि मैं कल माता से बताकर वन में गाय चराने के लिए चलूँगा। दोनों लोग ऐसा कह रहे हैं भगवान। और संग बहुत जन बाल सयाने, कछु डर नाही डगर हम जाने। माता यशोदा से कहते हैं कि भैया ने कहा है बहुत से लोग साथ में होंगे, इसलिए वन में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होगा। मातु बाल मन हृदय विचारी, निज सुत सुंदर भाव निहारी। माता यशोदा ने अपने बच्चे के, अपने कान्हा के बाल हृदय मन को विचारा और उसके सुंदर भाव को देखा और बोली कि बोली जाओ आशीष हमारे, बनव बनऊ सकल जग गाई पियारे, बनऊ सकल जग गाई पियारे। माता यशोदा ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि संसार में सबसे अधिक गाय के प्यारे तुम ही बन जाओ, तुम ही बन जाओ। एक ही बचन अमोल निधि,
घोली मातु निज बात, बोली दाऊ संग लई, मधुबन देखहु तात, मधुबन देखहु तात। एक ही वचन में माता यशोदा ने रस घोल दिया। भगवान तो यही सुनना चाहते थे। उसने कहा बाद में कि अपने दाऊ के साथ जाओ मधुबन देखो जाके, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कह दी आशीर्वाद में कि गाय के प्यारे बन जाओ जगत में। अब दाऊ सन कहती हरि, भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से निकल के अब दाऊ के पास पहुँच गए, बलराम जी के पास, और कहने लगे कि अब दाऊ सन कहती हरि, मातु कीन है आदेश, बल दाऊ संग जाऊ बन, देखन मधुबन देश। कान्हा आके बलदाऊ से कहने लगे माता ने आदेश दिया है कि बलदाऊ को साथ लेकर गाय चराने के लिए मधुबन चले जाओ, मधुबन जाओ, वहाँ गाय चराने जाओ। अब काहीं कान्ह सुनो मम बल भैया, मन चित लाई चरामहु गैया, संग सखा बहु साथ हमारे, तिन महु तुम बल बुद्धि संवारे। कि आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, अब साथ में मेरे बहुत से लोग चलेंगे, बाल गोपाल लोग, अब मेरा मन है भैया मैं गाय चराऊं, मैं गाय चराऊं। उत बहु मोर, उत बहु मोर, हिरन मन भावन, उत बहु मोर, हिरन मन भावन, जमुना तट चित चोर लुभावन। कि वहाँ बहुत से मोर होंगे नाचते ही, बहुत से हिरणों के झुंड होंगे, यमुना का तट लुभावना तट, चित्त को चुराने वाला तट। और ताहाँ करहूँ तहाँ मिली खेल अपारा, अब देखूं जमुन तरंग किनारा, देखूं जमुन तरंग किनारा। वहाँ मिलकर हम सब लोग यमुना की तरंगों को देखेंगे, किनारे उसके बहुत से अपार खेल खेलेंगे। ऐसा कान्हा अपने बलदाऊ से कहते हैं। तुम मम प्रिय सो मन नहीं राखी, मातु कही सब जो मैं भाखी। मैंने कुछ भी छुपा के नहीं रखा है भैया, मैंने माता ने जो कुछ बताया है मैं सब आपसे बता रहा हूँ। और तुम चाहो तो पूछो माता, अब बेगी चलो उठी पावन प्राता, बेगी चलो उठी पावन प्राता। कान्हा कहने लगे हे दाऊ, आप यदि चाहते हो तो माता से पूछ लो, और फिर इसके बाद में आने वाली प्रातःकाल में उठ के हम लोग चल देंगे। सुनहु उमा पुनि कहाई कन्हैया, मातु चतुरता जानहु भैया। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं हे उमा, कान्हा जी कह रहे हैं अपने बलदाऊ से माता की चतुरता को जानो। है सब चतुरता भगवान की, लेकिन बलदाऊ को बता रहे ये माँ की चतुरता है। क्योंकि सुबह सुबह उठ के गाय चराने जाएंगे, प्रातःकाल उठ के गोधूल बेल, वो जो प्रातःकाल का बेला है, और उसमें सब लोग सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। प्रात उठन सब सिद्धि कर मूला, प्रात उठन सब सिद्धि कर मूला, प्रात प्रकृति को पावन झूला, प्रात प्रकृति को पावन झूला।
प्रातःकाल उठना सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। जो सूर्योदय से पहले लोग उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, अपने लक्ष्य पर लग जाते हैं, वो अपनी सिद्धि को अवश्य प्राप्त करते हैं। और जो लोग देर तक सोते रहते हैं, पता लगा बहुत देर से उठे हैं, उनके जो लक्ष्य होते हैं वे कभी भी पूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि वो उगते सूर्योदय का आशीर्वाद ही नहीं प्राप्त कर पाते। सिद्धियां तो बहुत बड़ी बात है, और ये प्रातःकाल जो है, जब अंधकार जा रहा होता है, प्रकाश आ रहा होता है, ये अपने में एक अद्भुत है। क्योंकि अंधकार का जाना और प्रकाश को ग्रहण करना, यही तो सिद्धि का पहला पग है। तो इसमें मैं सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करूंगा, जो लोग देर से उठते हैं उनको चाहिए वो सूर्योदय के पहले जरूर उठें, यदि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो। प्रात सुखद पावन घड़ी, शुभ दर्शन आदित्य, ब्रह्म मुहूर्ति परम निधि, तात बटोरहु नित्य। ब्रह्म मुहूर्ति परम निधि, तात बटोरहु नित्य। ये परम निधि, परम खजाना है ब्रह्म मुहूर्ति का। हे तात, इसको बटोरो, इसको बटोरो, क्योंकि प्रात सुखद पावन घड़ी, शुभ दर्शन आदित्य। आदित्य का शुभ दर्शन होता है प्रातःकाल। और सुनु मीराइत प्रात प्रभावा। रविदास जी मीरा से कहते हैं, हे मीरा, यहाँ पर प्रातःकाल के प्रात के प्रभाव को कुछ जान लो। रविदास जी कहते हैं, सुनु मीराइत प्रात प्रभावा, वेद भेद जेहि सुंदर गावा। वेदों ने भी इसका सुंदर बखान किया है। हरि माया नित खेलहि खेला, हरि माया नित खेलहि खेला, प्रात मधुर तिन पावन बेला, हरि माया नित। भगवान और उसकी माया नित्य ही खेल खेलती रहती हैं, और प्रातः काल उनका सुंदर जो है, उनकी बेला है मिलन की। ये प्रभाव है मीरा को। मीरा के गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि हरि प्रकाश माया अंधियारी। भगवान क्या है? प्रकाश स्वरूप है, और माया जो है वो अंधकार स्वरूप है। हरि प्रकाश माया अंधियारी, योग करई सुचि प्रात निहारी। वो प्रात को निहार कर पवित्र योग करते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उनके मिलने से ही, मिलन परस्पर मिलन से ही, खिलहि कमल दल नाभि उठाए, खिलहि कमल दल नाभि उठाए, पावन सुखद सुगंध बसाए। खिलहि, कमल की फूल खिलने लगते हैं, कमल दल अपनी नाभि को उठाकर बड़ी सी ऊंची उठा के उस पर फूल खिलते हैं, और पवित्र सुगंध को बिखेरते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हरि नित नव ब्रह्मा उपजावहीं। भगवान हरि की नाभि से जैसे ब्रह्मा खिलते हों, वही ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ही भगवान, क्योंकि वो तो नीर में रहते हैं ना। हरि जो हैं वो तो जल का स्वरूप है। हमने जल के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है। जो ठोस होती है, जो जल ठोस हो जाता है, वो शिव शंकर का रूप है, भगवान शंकर का रूप है। और जो गैस रूप में है वो ब्रह्मा का रूप है, लेकिन जो जल रूप में है वो भगवान विष्णु के रूप में है, श्री हरि के रूप में है, और उसी से कमल खिलते हैं।
तो भगवान नित्य नव प्रातः काल में एक नए यानी ब्रह्मा के सृजन करते रहते हैं। हरि नित नव ब्रह्मा उपजावहि, सृष्टि सृजन हित रंग बसावहि। कन कन ओस खिलई मुस्काई, सूरज निकल रहा है और जो रात्रि की वेला में माया द्वारा जो ओस पड़ी हुई है बूंद बूंद की, वो कितना सुंदर समय चमक रही है। कन कन ओस खिलई मुस्काई, स्वागत हित माया बरियाई। कन वो स्वागत कर रही है प्रातः काल का, माया कण कण की ओस पड़ी हुई है। अब सूरज निकल रहा है और उस पर वो चमक, खिली खिली सुमन विविधि बहुरंगा। खिली खिली सुमन, प्रत्येक जितने भी नाना प्रकार के पुष्प हैं सब खिल रहे हैं। खिली खिली सुमन विविधि बहुरंगा, बहुत से प्रकार के रंग हैं। अप्रेसहि जग हित गंध तरंगा, और संसार के लिए अपनी सुगंध का प्रेषण कर रहे हैं। ये है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त। और पाई सुगंध पवन बनि पावन, पाई सुगंध पवन बनि पावन। हरि प्रसादु बाटई मन भावन, और जो वायु है वो सुगंध पाकर ये जो हरि का प्रसाद है ये जन जन में बांटने के लिए निकल पड़ती है। और जहाँ जहाँ जाती है सुगंध प्रातः काल की, वो महकती हुई हवा। जे जन पावन प्रात को प्रतिदिन करहि प्रणाम। तिन तन मन सुंदर बनई, पाई योग व्यायाम। तिन तन मन सुंदर बनई, पाई योग व्यायाम। जो लोग प्रातः काल को यानी नित्य प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, प्रातः काल को प्रणाम करते हैं, उनके तन मन सुंदर बन जाते हैं। और वो भी जब वो योग कर रहे होते हैं या व्यायाम कर रहे होते हैं, जब योग और प्राणायाम में लगे हुए होते हैं तो उनको भरपूर आशीर्वाद मिलता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सूर्योदय के दर्शन करे और योग और व्यायाम निश्चित करे। इससे उनके तन और मन दोनों सुंदर बने रहेंगे। रविदास जी मीरा से कहते हैं, सुनु मीरा हरि वचन सुनी, बल दाऊ मुस्काई। औ कहो चलेंगे तोर संग, बाल गोपाल बुलाई। मीरा से कहते हैं रविदास जी कि कान्हा की वचन सुनते ही बलदाऊ मुस्कराने लगे और कहने लगे, कान्हा बाल गोपालों को बुलाकर हम कल की प्रातः काल में गाय चराने के लिए अवश्य चलेंगे, अवश्य चलेंगे। कथा का विश्राम लेते हैं। आप सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है हमारा कि जो लोग, कोई नए लोग हमारी कथा सुन रहे हों, वो हमारी कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा हम सुनाने जा रहे हैं, इसलिए आपका बार बार हमारा विनम्र निवेदन है आपसे कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और संपूर्ण भगवान की लीला को जरूर सुनें। धन्यवाद। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे।